महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूज सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। अकोला शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन फोल ठरले। प्रकाश पोहरे किसान ब्रिगेड संघटनेतर्फे कर्जमुक्ती अर्ज प्रशासनाला देणार। विद्यमान मुख्यमंत्री नामदार देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान निवडून आल्यानंतर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात येईल असे आश्वासित केले होते। तसेच त्यांच्या जाहीरनाम्यातही उल्लेख केला होता। तथापि सरकार स्थापन होऊन 6 महिन्याचा कालावधी उलटूनही अद्यापपर्यंत कर्जमाफीची कोणतीच घोषणा झाली नाही। या उलट विद्यमान उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री नामदार अजित पवार यांनी कर्जमाफी होणार नाही असे बजावले। आपणास जाणीव आहे की राज्यात शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट आहे। शेतमालास भाव नाही, बँका कर्ज देत नाहीत। या बाबी बघता शेतकरी आत्महत्या सुरू आहेत आणि शासनाचे कर्जमाफीबाबत नकार घंटा पाहता मागील 6 महिन्यापासून शेतकरी आत्महत्येची प्रकरणे 10 पटीने वाढली आहेत। ही आकडेवारीवरून दिसून येते की सर्व बाबीवर कर्जमाफी हाच एकमेव उपाय आहे। त्याकरता किसान ब्रिगेडने कर्जमुक्ती अभियान राबवून शेतकऱ्यांचा आवाज शासन दरबारी बुलंद करण्याचा प्रयत्न करत आहेत। याचाच भाग म्हणून दिनांक 14 मे 2025 रोजी छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त किसान ब्रिगेड संघटनेने शेतकऱ्यांचे कर्जमुक्ती अर्ज भरून जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी कार्यालय व तालुका स्तरावर तहसील कार्यालय यांच्याकडे जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांचा आवाज शासनापर्यंत पोहोचवला जाईल, असे आवाहन किसान ब्रिगेड संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश पोहरे यांनी केले आहे। महाराष्ट्र टुडे माडेसाठी ब्युरो रिपोर्ट इर्शाद अहमद, अकोला। देखिए, किसानों की कर्ज मुक्ति के बारे में आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो इसलिए क्योंकि सरकार ने खुद बोला था, भाजपा ने इलेक्शन के पहले, कि हम सत्ता में आएंगे तो आपको कर्जा मुक्ति दे देंगे। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है 28 तारीख को कि ये हो नहीं सकता है। तो उसके बाद में किसानों के एकदम सुसाइड बढ़ी है। आज करीब 15 किसान तो अकेले विदर्भ में सुसाइड कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में तो पता नहीं कितने हो रहे होंगे, क्योंकि सरकार वो आंकड़े बाहर नहीं आने देती है। उसके बारे में भी सरकार बोलती है कि सुसाइड हो गई है किसान की, तो वो एक्सीडेंटल डेथ बताओ, तो ये तो हो रहा है। लेकिन अभी किसानों की जो सुसाइड बढ़ी है, तो वो हिसाब से इसीलिए बढ़ी है कि कर्जे का बहुत उनके ऊपर प्रेशर है और सरकार ने कर्ज मुक्ति देनी चाहिए करके हमारा ये आंदोलन है। इसलिए पहले हम वो कर्जा भरेंगे, सरकार को देंगे। सरकार ने नहीं माना तो फिर हम हाई कोर्ट के अंदर, उच्च न्यायालय के अंदर जाके इसकी जनहित याचिका दाखल करेंगे। आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा।